अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 13 में आज हम इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम से क्या मुराद है कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी ऐसी पोजीशंस हमें मिली, बहुत सारी ऐसी जगह मिली, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स मिले जहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम को रख सकते थे। पीरियोडिक टेबल में हमने अरेंजमेंट किस तरह से की है, आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को उनकी एक जैसी खसूसियत रखने की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट पीरियड में अरेंज किया है। तो फिर हाइड्रोजन एटम जो है इसकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी पोजीशंस बन सकती थी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एटम की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो पीरियोडिक टेबल के दूसरे बहुत सारे ग्रुप से मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से भी मिलती हैं, फर्स्ट ए ग्रुप से, इसी तरह 4A ग्रुप से भी मिलती हैं, 7A ग्रुप से भी मिलती हैं। तो फिर इसको हम पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट पोजीशंस पे रख सकते थे। तो आज के क्वेश्चन में हम यही पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन एटम को किस किस पोजीशन पे रख सकते थे, किस किस जगह पे रख सकते थे, कौन कौन से ग्रुप से इसकी कौन कौन सी खसूसियत मिलती हैं और कौन कौन से ग्रुप से इसकी कौन कौन सी खसूसियत जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो होगी हाइड्रोजन एटम एंड ग्रुप फर्स्ट ए, यानी कि पीरियोडिक टेबल में अभी जिस पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है वो पहले ग्रुप में, आपको पता है, फर्स्ट ए ग्रुप में। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे कि इसको हमने वहां पे क्यों रखा है, कौन सी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ए ग्रुप, फर्स्ट ए अल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, उनके साथ हमने हाइड्रोजन एटम को क्यों रखा। क्योंकि फर्स्ट ए तो सारी मेटल्स हैं, हाइड्रोजन गैस है। फिर इसको हमने फर्स्ट ए के साथ क्यों रखा, फिर इसकी कुछ ना कुछ खसूसियत उनसे मिलती जुलती होंगी जिसकी वजह से हमने इसको फर्स्ट ए से रखा। वो एक खसूसियत हम पढ़ेंगे और वो भी खसूसियत पढ़ेंगे जो हाइड्रोजन एटम की अल्कली मेटल से नहीं मिलती। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिमिलैरिटीज, वो खसूसियत हाइड्रोजन एटम की जो फर्स्ट ए की मेटल्स, फर्स्ट ए की मेटल्स कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सारी की सारी फर्स्ट ए की मेटल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बोथ हाइड्रोजन एटम सिमिलैरिटीज, बोथ हाइड्रोजन एटम एंड अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस एस सबशेल, कि अल्कली मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लो, आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सब शेल में मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1, लिथियम एटॉमिक नंबर 3 1s2 2s1, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, 3s1। अब देखें, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स के वैलेंस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की मिलती है अल्कली मेटल से कि बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, कि आखिरी में एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। ये एक तो प्रॉपर्टी मिलती थी जिसकी वजह से हमने इसको पहले ग्रुप में रख दिया। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी मिलती थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सेम, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वो सेम है, एक जैसी है, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में आ रहा है, यानी कि एस में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। इसका मतलब ये देखिए S1 S1 S1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स की क्या है, सेम है, NS1। फिर तीसरी इसकी खसूसियत जो पहले ग्रुप से मिलती थी जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को पहले ग्रुप में रखा हुआ है, वो ये है कि बोथ कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन, कि हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती है और अल्कली मेटल्स भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखती हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह सोडियम
11, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेगा? तीसरे वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो सोडियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके मोनो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखता है। मतलब फिर तीसरी सिमिलैरिटी क्या आ गई कि दोनों ही 1-1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की सलाहियत रखते हैं। अब नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी, both hydrogen and alkali metals can combine with electronegative atoms like halogens। कि हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स ये हैलोजन से कंबाइन होने की सलाहियत रखते हैं। NaCl, ये प्रॉपर्टी हो गई कौन सी? चौथी प्रॉपर्टी, सिमिलैरिटी के हाइड्रोजन भी हैलोजन से मिलने की सलाहियत रखता है, अल्कली मेटल भी हाइड्रोजन से मिल सकती है। 4 सिमिलैरिटीज हमने पढ़ ली। अब ये कौन से कंपाउंड बने? ये हैं आयनिक कंपाउंड्स। मतलब आयनिक कंपाउंड्स जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने लिया, आयनिक बॉन्ड बना। तो दोनों ही फिर हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही आयनिक कंपाउंड बनाने की सलाहियत रखते हैं। ये 5वीं सिमिलैरिटी आ गई। जो लास्ट छठी प्रॉपर्टी, छठी सिमिलैरिटी है जो हाइड्रोजन की ग्रुप फर्स्ट ए से मिलती है, कि दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। दोनों ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस करते, उसे आप नेम देते हो रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर एग्जांपल वी हैव CuO एंड B2O3। इसका रिएक्शन करवाते हैं हम हाइड्रोजन के साथ, H2 के साथ। तो H2 यहां से ऑक्सीजन को निकाल लेगी, H2O, और कॉपर रह जाएगा। अब कॉपर से इसने क्या किया? ऑक्सीजन निकाल दी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऑक्सीजन निकली है, इसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। अब इस हाइड्रोजन की क्या हुई है? हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आके अटैच हो गई है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन, इसकी क्या हुई? रिडक्शन। ठीक है, तो ऐसी चीज जो खुद ऑक्सीडाइज हो और दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। और यही काम पोटाशियम भी करने की सलाहियत रखता है, यानी कि जो अल्कली मेटल्स हैं वो भी ये काम कर सकती हैं। तो जब पोटाशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा K2O प्लस, बोरोन यहाँ से अलहदा हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस करें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो यहाँ पे भी देखें क्या हुआ है, इस पोटाशियम के साथ पहले कोई ऑक्सीजन नहीं थी, यहाँ पे पोटाशियम के साथ ऑक्सीजन आ गई है, मतलब इसकी क्या हुई? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन थी बोरोन के साथ, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गई है, मतलब यहाँ पे क्या हुई? रिडक्शन। तो इसका मतलब दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करें, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये बेटे कुछ हो गई सिमिलैरिटीज, कि ये ऐसी प्रॉपर्टीज थी जो हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से मिलती थी, जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को अल्कली मेटल के ऊपर रख दिया। अब ऐसी बहुत सारी खसूसियात हैं जो हाइड्रोजन की अल्कली मेटल से नहीं भी मिलती, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब बेटे लास्ट पे कुछ डिसिमिलैरिटीज की बात कर लेते हैं, कि कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एटम की ऐसी हैं जो अल्कली मेटल से नहीं मिलती। बहुत आसान है। पहली प्रॉपर्टी कि अल्कली मेटल्स तो मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन एटम क्या है? नॉन मेटल। पहली ये डिसिमिलैरिटी हो गई। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये, कि राइट डाउन एनी 2 डिसिमिलैरिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन एटम। तो अल्कली मेटल्स मेटल्स हैं, हाइड्रोजन एटम क्या है? ये नॉन मेटल है। दूसरी डिसिमिलैरिटी, दूसरी खसूसियात जो अल्कली मेटल की हाइड्रोजन से नहीं मिलती, अल्कली मेटल सॉलिड है, हाइड्रोजन एटम क्या है? गैस है। अब अल्कली मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल देती हैं। जिस तरह सोडियम है, सेंटर में न्यूक्लियस, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब अगर इसने अपना शेल कंप्लीट करना है तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए बहुत आसान है।
तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास इक्वल चांसेस है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, एक दे भी सकते हैं, मतलब फिर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे इक्वल चांसेस नहीं थे, इक्वल चांसेस तब होने थे अगर यहाँ पे चार होते, यानी कि चार लूज भी कर सकते हैं, चार ले भी सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे इक्वल चांसेस है, एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन ले तब भी ये अपना शेल कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दे के कंप्लीट हो रहा है, एक ले के कंप्लीट नहीं हो रहा, तो फिर ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। उसके बाद हाइड्रोजन आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, वो एटॉमिक फॉर्म में यानी कि सिंपल अकेली रहती हैं, सोडियम पोटाशियम। इसी तरह जो अल्कली मेटल्स के आइंस हैं Na+, K+, ये वाटर में स्टेबल है, यानी कि वाटर में रह सकते हैं, बट H+ वाटर में अनस्टेबल है, क्योंकि H+ जब आप इसे वाटर में ऐड करते हो तो बनता है H3O+, और H3O+ अनस्टेबल है। आपको पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, तो ये कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन को दोबारा से यहाँ से निकाल दे। तो इनके आयंस वाटर में स्टेबल है, इसके आयन वाटर में स्टेबल नहीं है। तो ये चंद एक हो गई डिससिमिलैरिटीज किसकी, हाइड्रोजन एटम की अल्कली मेटल से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स विद ग्रुप 1A एलिमेंट्स या अल्कली मेटल्स। तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने हाइड्रोजन एटम और इसकी पोजीशन फर्स्ट ए ग्रुप में देखी। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह 7th A ग्रुप में हाइड्रोजन की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पढ़ेंगे। ओके जी।